हेलो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज एक और धुएंधार दिल्ली से आपका आपका स्वागत है। यूजुअली ये जो धुएंधार वाला जो वाक्य है, ये अपना खेल और खिलाड़ियों के प्रति इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वो बहुत ही अच्छा कोई प्रदर्शन करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि आज एक धुएंधार खेल का प्रदर्शन किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये जो उपमा है, इसका प्रयोग हम दिल्ली के वातावरण के ऊपर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लिटरली में एक धुआंधार प्रदर्शन है दिल्ली का। और मामला जो है बद से बदतर हुए जा रहा है, और हमारे लोग हैं कि हम इसको समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और अपने ही कार्यक्रमों में हम इतने व्यस्त हैं कि हमने और किसी बात का ध्यान देना हमने टोटली बंद कर दिया है। यही जो मौसम था ये दिवाली के अगले दिन हुआ था, और यही मौसम जो है आज कल हमारी छठ पूजा थी। तो सुबह 3-4 बजे हमने बहुत सारी जगहों में पटाखों की आवाज़ सुनी। तो लोग सुबह 4 बजे उठ के पटाखे वगैरह जला रहे थे। अब पटाखों के बारे में बात हो रही है तो अब लोग ये बोलेंगे कि जैसे हिंदू की कोई फेस्टिवल आती है तभी हम ये पटाखों के बारे में और प्रदूषण के बारे में हम क्यों बात करते हैं, और हम किसी और जब कोई और रिलीजन का पर्व होता है तो हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि एक तो ये है कि हम अपने घर की जो है बात कर सकते हैं, राइट। जब हमारे घर के अंदर ही इतना ज़्यादा गार्बेज और कूड़ा वगैरह पड़ा होगा, तो हम दूसरे घर के सामने जाके ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ है, आप उसको साफ़ क्यों नहीं करते हैं। हमारा पहले ये दायित्व बनता है कि हम अपने घर पे जो घर के अंदर का जो गंदगी और कूड़ा है उसको साफ़ करें। जब ये अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा तो हम दूसरे घरों में जाके उनको भी ये उपदेश दे सकते हैं कि आप जैसे हमने अपने वातावरण और घर को स्वच्छ रखा है, आप भी अपने घरों के आसपास गंदगी ना फैलाएं, उसको स्वच्छ रखें, है ना। तो और दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और नए नए वो अपनी क्या बोलते हैं साल बीतते जा रहे हैं और नए नए जो चीज़ें आ रही हैं, तो इस माहौल के हिसाब से हमें भी जो है बदलना चाहिए। ठीक है, समझदारी उसी में है जैसे कि हम अपने आसपास के इलाकों से, अपने माहौल से, अपने वातावरण से कुछ सीख कर उस हिसाब से अपने आप को हम उस ढंग से अपने आप को हम बदलें। ठीक है, तो जैसे कि आज के हिसाब से हम अपने वेशभूषा को बदल चुके हैं, अपने रहन सहन को बदल चुके हैं, अपने काम काज को बदल चुके हैं। हाँ, हम अभी भी उसी 10,000 साल पुरानी जो चीज़ें हो रही थी उसी हिसाब से तो अब रहते नहीं हैं। ठीक है ना, अब हम पैंट शर्ट पहनते हैं और अपने जो नई नई चीज़ें पहनते हैं, जूते पहनते हैं और सॉक्स पहनते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को जो है अपने माहौल के हिसाब से ढाल लिया। अब हम ये भी समझते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में जो धोती पहन के हम धोती थे और ऊपर की जो हमारी वेशभूषा थी वो बिल्कुल नग्न थी, हम ऊपर कुछ भी नहीं पहनते थे और नीचे हम जो है अपना धोती और एक तौलिया कुछ रख के हम निकल पड़ते थे बाहर, काम काज हो या किसी से मिलना हो या जो भी हो। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में हम ये तो नहीं करते ना। तो हमने अपने जो है वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदला। अब ये कैसा लगेगा कि अगर आप किसी कॉरपोरेट ऑफिस में जा रहे हैं और धोती पहने और ऊपर आपने कुछ भी ना पहना हो, और आपकी अमेरिका या इंग्लैंड या किसी यूरोपियन कंट्री की किसी बड़े अफसर से आपकी बातचीत हो रही है और आप ऐसे बैठे होंगे, आप ये करेंगे क्या? हाँ, नहीं करेंगे ना। तो इस मामले में तो आपने अपने जो कल्चर को है एकदम साइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे कमाने थे, यहाँ पे आपको अपना जो है ठाठ बैठानी थी दुनिया के सामने, है ना। तो जैसे ये जितने भी अफसर हैं वो अपना कंठ लंगोट लगा के आते हैं और कोट पहनते हैं और बुशर्ट पहनते हैं। हाँ, तो ये तो इन्होंने अपने जो कल्चर है उसको कर दिया ना साइड में, क्योंकि उनको पता है कि ये जो वेशभूषा है कि इस जगह बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उसी प्रकार जब आपको पता है कि हमारे वातावरण में प्रदूषण अब बढ़ चुका है, चाहे एक दिन के लिए हो या आधे दिन के लिए हो। हाँ, जब क्या बोलते हैं कि ड्रास्टिक सिचुएशंस रिक्वायर ड्रास्टिक मेजर्स। ठीक है,
तो अपने 2-3 साल या 4-5 साल अगर हमने ये पटाखे नहीं चलाए तो किसी का नुकसान तो नहीं होने वाला, उल्टा सबका भला ही होएगा। हाँ, बात वो एक दिन की नहीं है और बात ये आधे दिन की नहीं है कि हम हमारे हिंदू पर्व के में ये लड़ाई क्यों कर रहे हो और झगड़ा क्यों कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो सामूहिक चेतना है, जो कि हम सब की एक तरह से सो चुकी है या कह लें मर चुकी है, उसको अब जगाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। 2023 चल रहा है और अगर ऐसे ही हम अभी बेवकूफ़ वाली हरकतें करते रहेंगे तो इसमें नुकसान जो है हमारे ही देश का होने वाला है, हमारी ही जो है जन का होने वाला है। हाँ, क्योंकि अब ये समझ लीजिए कि आप जो है अपने जो अगली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि हम आई एम श्योर जितने भी ये जो वीडियो देख रहे होंगे उनके घरों में जो है उनकी खुद की शादी हो चुकी होगी, उनके छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? यही छोड़ के जा रहे हैं क्या? एक धुएं वाली वातावरण जिसमें जहरीला प्रदूषण जो है सबको जकड़े हुए है, धूल मिट्टी हो रखी है। क्या हम अपने बच्चों के लिए यही छोड़ के जाना चाहते हैं? ये तो उनको सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जो है फैमिली बना रखी है, जिनके 2-2 3-3 बच्चे हैं। इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, या आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आज ही वक्त है इसके बारे में सोच लीजिए। हाँ, तो तो अब हमें जो है अपने वातावरण से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, धूप भी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। इस धुएं ने ऐसा अपने आसपास का जाल डाला है कि सारी धूप जो है बिल्कुल भी मर चुकी है। हाँ, तो समझदारी इसी में है कि अब अपना बात को समझें। जैसे कि बाहर के जैसे मुल्क होते हैं ना, उसमें सामूहिक जगह में एक जगह, जैसे कि अगर उनका न्यू ईयर का कोई फेस्टिवल हो गया, हाँ, तो वो अब अपने हर घर अपने घरों के सामने पटाखे नहीं चला सकते। वहाँ पे ये अलाउड नहीं है, चाहे वो भारतीय मूल का हो या चाइनीज़ मूल का हो या वहाँ का लोकल हो, किसी को भी अलाउड नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का अगर आप एग्ज़ाम्पल लेंगे तो वो वहाँ पे उनका एक ओपेरा हाउस करके एक जगह है वहाँ की समुद्र के पास। तो वहाँ पे सामूहिक जो है वहाँ पे पटाखे जलते हैं। और जिनको भी पटाखे और ऐसे फायरवर्क्स देखने का शौक़ है वो आप ओपेरा हाउस में जाइए और वहाँ पे अपने फैमिली के साथ जाइए, वहाँ पे जो है पटाखे जलने का लुत्फ़ उठाइए। जैसे हमारे देश जैसा नहीं है कि जहाँ पे किसी भी वक्त कभी भी कोई भी शुरू, जैसे उस दिन दिवाली के दिन रात के 1 बजे आके उन्होंने पटाखे जलाने शुरू कर दिए। मतलब कि वो ये भी नहीं समझते कि यार कोई वहाँ पे बीमार बंदा हो सकता है जो कि आराम करना चाहता हो, या रात के 1 बजे तो लोग सो रहे होते हैं। हाँ, आप अपने रेवलरी में आपने दूसरों की जो है ऐसी तैसी कर रखी है, उनका जैसे कोई राइट नहीं है। रात के 1 बजे पटाखे जलाने का क्या मतलब है? और स्पेशली जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि कृपया करके ये पटाखे ना जलाएं, इससे मतलब प्रदूषण फैल रहा है। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के मैंने वीडियोस भी देखे जहाँ पे एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है जो खुद एक वकील है। वो बहुत ही गर्व के साथ कह रहे थे कि मैंने पूजा करने के बाद हमारे मन को इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है, आहा ऊहू। उन्होंने सब किया, फिर उन्होंने अपना मास्क पहना। वो खुद भी एक वकील है। उन्होंने अपना मास्क पहना और सड़क पे आ गए और पटाखे जलाने शुरू, और बिना किसी ग्लानी के उनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और वो एक बंदा खुद एक वकील है, और उसने फिर मास्क भी, उसको समझ में आ रहा है कि बाहर प्रदूषण है लेकिन उसने मास्क लगाया, फिर भी उसने पटाखे जलाए। तो इस टाइप की जो मानसिक अंधकार में जो हम जी रहे हैं, इसका तो बहिष्कार करना पड़ेगा। वैसे मैं बॉयकॉट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ऐसी मानसिक जो सोच है इसका तो बहिष्कार करना बहुत ही आवश्यक है। और भी एक रिक्वेस्ट है अपने पॉलिटिशियन से, जब वो अपना भगत सिंह और ऐसे जो महान क्रांतिकारियों को अपने तुच्छ से बलिदान के ऊपर जैसे वो कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल भी उन्हें नहीं करना चाहिए। भगत सिंह किसी और चीज़ के लिए उन्होंने अपना लड़ाई की थी और आप किसी और चीज़ के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भगत सिंह का जो क्लियरली मैटर था वो देश के प्रति प्रेम था उनका। आपके जैसे कुर्सियाँ संभालने और ऐसे छोटे मोटे आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अगर जेल में बंद है तो उनके ख़िलाफ़ जो है एक सीरियस एलिगेशंस चार्जेस लगे हुए हैं। और हमारे जो जुडिशल सिस्टम है वो एक तरह से स्लो चलता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।
ठीक है। जैसे और आम आदमी झेलता है, सालों साल झेलता है, वैसे भी आपको अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हैं तो आपको भी सालों साल इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा होता नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़ आप स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू आर ग्रेट freedom fighters and revolutionaries, because you are nowhere near to them. तो कृपया करके इन प्रदूषण के बारे में कुछ करिए, और लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी अपनी सामूहिक जो चेतना है उसको जगाइए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल भी वातावरण को, ऐसी चीज़ों को क्षति पहुंचाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है। अगर आप उनमें से हैं जो वातावरण को रोज़ क्षति पहुंचाते हैं, तो आप एक तरह से इस देश को क्षति पहुंचा रहे हैं, और एक तरह से इस देश के प्रति आपका जो प्रेम है वो बिल्कुल ही झूठा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि आज से कई सैकड़ों साल पहले जो हम ये सब वगैरह पर्व मनाते थे, अगर हम उस ज़माने में पटाखे भी जलाते होंगे, लेकिन उस दिनों जो है हमारी देश की जनसंख्या थी वो ऐसी नहीं है जैसी आज की हमारी जनसंख्या। ठीक है, एक जगह 10 लोग एक काम करें वो अलग बात होती है, और यहाँ पे 1000 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग एक काम करें वो अलग बात होती है। तो जनसंख्या भी हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अभी सारे लोग अगर अपने अपने घरों के सामने पटाखे जलाएंगे तो फिर उसकी क्षति जो है वो कहीं गुना बढ़ जाती है। हाँ, आपने अपने घर के सामने पटाखे जलाए, फिर उसके बाद उस जो बचा कुचा जो मटेरियल था आपने वहीं छोड़ के चले जाते हैं ना। आप घर से अपने झाड़ू ले आके उसको साफ़ तो नहीं करते हैं, तो आप निर्भर हैं किसी और एक इंसान पर जो अगले दिन सुबह आएगा, और वो जब तक वो सफाई नहीं करेगा तब तक जो है हमारे घर के सामने से जो है एक तिनका भी यहाँ से वहाँ नहीं होएगा। तो ये इस प्रकार की जो मानसिक सोच है ये बिल्कुल भी जो है अनएक्सेप्टेबल है। अगर हम कूड़ा मचाने का वो रखते हैं तो फिर हमें ये हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस कूड़े को जो है साफ़ करके एक अच्छे पॉलीथीन में डाल के रखें, या अपने घरों में डालें, या कहीं डालें, जो अगले दिन जो हमारे घरों में जो कूड़ा उठाने के लिए जो गाड़ी आती है उसमें हम उसको फेंकें। फिर हम इतनी भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं अपने देश के प्रति, कि मतलब वहीं पे गंद मचाया, वहीं पे कुछ खाया, वहीं पे फेंक दिया, कुछ पिया वहीं पे फेंक दिया। इस टाइप की जो मानसिक सोच है ये कब बदलेगी? इसका जिम्मेवार तो कोई और नहीं है बल्कि हम सभी हैं। और मैंने अपने किसी और एक वीडियो में मैंने कहा था कि जो हिंदू है, हिंदू का दुश्मन जो है वो हिंदू ही है। जैसे कि मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई हमारे सो कॉल्ड क्या धर्मगुरु हैं जो कि औरतों की जो है क्या कंपैरिजन एक खाली प्लॉट से कर रहे थे। तो उनका ये एनालॉजी थी कि जैसे कि कोई औरत होती है, अगर वो अपने मांग में सिंदूर लगाती है और गले में मंगलसूत्र डालती है, तो जो बाकी जो लोग हैं उनको पता लगता है कि ये शादीशुदा हैं, और जिन्होंने अपने मांग में जिन्होंने अपनी मांग नहीं भरी है और जिन्होंने मंगलसूत्र नहीं डाला है, वो एक तरह से बोलते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाली प्लॉट है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके जो मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। तो ये सो कॉल्ड आपके धर्म गुरु हैं जो कि एक औरत को जो है अपना एक खाली प्लॉट से, ज़मीन से कंपेयर कर रहे हैं। आई मीन लाइक व्हाट द हेल इज़ दिस? आई मीन लाइक, और इनकी सभा में जो है लाखों लोग आते हैं इनको सुनने के लिए। तो ये जो है मानसिक सोच जो है वो अपने घर लेके जाते हैं, और वही मानसिक सोच जो है वो एक तरह से अपने आसपास के इलाकों में भी फैलाएंगे। और हमारे साउथ के बहुत ही फेमस एक गुरु हैं जो कि हर शिवरात्रि को जो है, हर शिवरात्रि तो नहीं, एक वीडियो तो मैंने उनका देखा है जबकि जहाँ पे वो कहते हुए पाए गए कि मैं जो है कोबरा का जो है विष ग्रहण करूँगा क्योंकि मैं एक तरह से खुद ही भगवान हूँ। तो वो भी ऐसी एक महाशिवरात्रि के रात को एक बहुत ही बड़े जनसंख्या, जहाँ पे लाखों लोग आए हुए थे, उनके सामने जो है उन्होंने अपना एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा दूध और थोड़ा कोबरा का विष डाल के उनको चखा, और ऐसे एक तरह से उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और लोग जो है एकदम प्रभावित होके वो भी रो रहे थे और वो ऐसे हू हा कर रहे थे। और एक तरह से उन्होंने खुद, जैसे कि समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान शिव ने जो है
जब अमृत निकलने से पहले एक विष निकला था, तो विष को ग्रहण किया था, जिनकी वजह से उनका जो कंठ है वो एक तरह से नीला पड़ गया था। तभी से उनका नाम जो है और एक नाम नीलकंठ करके बताया जाता है। तो एक तरह से वो कंपैरिजन उन्होंने स्ट्रेट अवे, ये जो उनकी जो जनता है उनको कह दिया कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि मैं भी एक तरह से आपकी जनहित में जो है मैं विष पी रहा हूँ। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इतने प्रतिष्ठित हैं और उनकी काफ़ी पॉलिटिकल अपना पहुँच है, तो वो ही कैन गेट अवे विद दिस, ही कैन गेट अवे विद ऑल दिस नॉनसेंस। सेम वे विद द अदर बाबा जी who compared the women to, like, land, like empty land. So I mean, these kind of people have major political clout, and politicians go and, like, do namaskar in front of them, and so I mean, with full impunity they can say whatever nonsense they want to say and get away with it. And you and I cannot do that, right? So it's high time we woke up from our slumber and, like, realized and looked at things as they are, like life as it is, as I often say. तो बेसिकली टॉपिक यही है कि जो एक एनलाइटेंड हिंदू कौन है, जो जगा हुआ हिंदू कौन है। या आप अपने आप को एक हिंदुओं की भीड़ समझना पसंद करेंगे कि जो असली में हिंदू होता है, एक जगा हुआ इंसान, वो अब अपने आप को कहना चाहेंगे, ये अब आप पे मैं छोड़ता हूँ। सो किसी और पर निर्भर मत रहिए। अगर आप गंदगी मचाते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि इस देश के प्रति आपका दायित्व बनता है कि उस गंदगी को आप अपने हाथों से साफ़ करेंगे। ये उसकी क्या बोलते हैं, इट्स नॉट लाइक किसी और इंसान का ये कर्तव्य नहीं है कि वो आपकी मचाए हुए, इवन दो वो उसकी नौकरी है, ठीक है। ये नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस इंसान को जलील करेंगे और रोज़ जलील करेंगे, ये इसका हक हमें किसी ने नहीं दिया है। तो इंसान है तो इंसानों की तरह रहते हैं और इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारे एक फूफा जी हुआ करते थे, वो अक्सर ये कहते थे कि जो ये समाज है, समाज एक सोई हुई भीड़ है और ये समाज जो है ये कभी नहीं जागेगा, और इसमें से कभी कभी कोई विरले पुरुष ही जागता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हर सदी में या हर दशक में जो होता है, हर सदी में, दशक तो बहुत दूर की बात है, हर सदी में कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसा रेबेलियस सा कोई इंसान होता है जो कि अपनी बात रख पाता है, या जैसी उसका समाज होता है उसके विपरीत वो जाने की जो है क्षमता रखता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल भी लेंगे तो जैसे सालों साल हम जो है अपना दशहरा का पर्व मनाते हैं, जिसका जो टैगलाइन होता है वो होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, राइट। लेकिन ये हम साल भर साल ये चीज़ करते रहते हैं, क्या जो है बुराई दुनिया से ख़त्म हो गई है, या इस देश में जो है जैसे कि सो कॉल्ड राम राज्य वापस आ गया है? ऐसा तो नहीं होता ना। आप ऐसा समझिए कि इतने बड़े बड़े जो रावण के जो पुतले हैं और उसके जो दो भाई हैं, उसके जो पुतले हैं, बीच जो है शहर के बीच में हज़ारों लोग, हज़ारों जगह ये जो है जलता है। इस बारे में आप ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं कि जब ये जो आग लगी है ये आपके घरों में भी आग प्रज्वलित हो सकती है। एक एक्सीडेंट की बस देरी है, और जब एक्सीडेंट होएगा तो उसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? खुदा न खास्ता जो है कि अभी जो है कि ऐसा कोई बुरा एक्सीडेंट रामलीला के टाइम पे होता नहीं है, शायद होता हो या वो रिपोर्ट भी नहीं होता हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अपने घरों के आसपास आप इतने बड़े पुतलों को के अंदर दबा के जो है अपना भर भर के पटाखे रख के उसको जलाते हैं, और वो उसके आसपास लोग शोर मचाते हैं और कहते हैं इससे क्या बुराई ख़त्म हो जाएगी? इससे तो वातावरण में और भी प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, और जो है वातावरण का जो है हाल टोटली ख़राब हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है समझदारी है कि एक तरह से बेवकूफ़ी है इसका जो है। तो जो फूफा जी जो कहा करते थे वो एक तरह से जो है लिविंग एग्जांपल हैं कि रोज़ हम जो है इसको कन्वर्ट करते हैं कि हाँ ये बात जो उन्होंने कही वो सच्ची है, कि अब जो प्रथाएं हैं वो अपने
माहौल के हिसाब से बदलनी चाहिए। जैसे कि मैं तो पिछले उसमें मैं फिर से कह रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है कि अगर आपको रामलीला बनाना है और अगर आपको जो अपना रावण को जलाना ही है, तो सरकार से गुजारिश है कि वो अपने एक जगह में कहीं पे एक बहुत बड़ा सा रावण जला लें किसी मैदान में, और लोगों को आमंत्रित करें कि भैया यहाँ पे आइए और आप देखिए रावण दहन को। ये हर एक कॉलोनी में, हर एक घर के सामने अपना अपना छोटा छोटा रावण जलाने का क्या पॉइंट है? ये तो जो टोटली बेवकूफ़ी वाली बात मेरे को लगती है। और समाज नहीं जागेगा ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम जो हैं एक तरह से हमें कठपुतली सा बना दिया गया है कि हमें जब चाहें, या मज़ारी का बंदर कह लो, कि जब चाहें हमसे खेल दिखवा दिया, जब चाहें हमें अपना जो है खेल बंद करवा दिया। अब जैसे कि ये अपना वर्ल्ड कप का ही मैच ले लीजिए, जिसमें हमारी जो है पाकिस्तानी जो टीम थी वो इंडिया आई, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने जो है प्रोटेस्ट किया था कि भैया पाकिस्तान की टीम, अभी कुछ सालों पहले ही पाकिस्तान हमारी दुश्मन थी, हैं उनके घर पाकिस्तान में जाके हम अटैक कर रहे थे और ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, और बड़ा माहौल जो था एकदम गरमाया हुआ था हाँ देश का। अभी 4 साल में जो है सब कुछ ठंडा पड़ गया। हाँ, बस यही है आपका देश प्रेम। एक मैच के लिए आप अपने देश प्रेम को ऐसे बेच देते हो। हाँ, हमारे जो विशेष सेवक थे वो सारे वहाँ पहुँचे हुए थे मैच देखने के लिए। इन्हीं विशेष सेवक ने जो है पिछले कुछ सालों में ऐसा हमारे अंदर वो भावनाएं भर दी थी जैसे कि पाकिस्तान को ख़त्म करना ही हमारा जो है इस भारत देश का जो है नंबर 1 प्रायोरिटी है। और 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो है पाकिस्तानी टीम को आप यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, नाच गाना करते हैं, और ऐसा जो है एक पर्व का माहौल बना दिया कि जैसे कि खेल ही सब कुछ है। तब यहाँ पे जो है हमारा जो अपना भारत का गर्व है वो उसकी मट्टी पलीत हो रही है। उसके बारे में कभी किसी ने कोई बात भी नहीं करी। सब अपने टीवी से चिपके पड़े थे, पूरा मैच देख रहे थे, मैच के साथ साथ सारे जो विज्ञापन थे वो भी देख रहे थे। हाँ, तो मतलब ये आपका जो है मतलब देश प्रेम जो है मतलब ऐसे लगता है कि जैसे बाज़ार में बिकता है कि आज हमने ख़रीद लिया, कल फिर सामान जब हमारा जो मतलब पूरा हो गया तो देश प्रेम को बाहर फेंक दिया। तो मतलब कब हम ये जो है अपना बंदर की जो प्रजाति है इससे ऊपर उठ के हम इंसान के प्रजाति में दाखिल करेंगे? ये तो अब हर इंडिविजुअल को खुद ही सोचना है कि वो किस प्रकार की जीवन व्यतीत करना चाहता है और क्या उसका जो है जीवन में पैदा होने का क्या प्रयोजन था। क्या आपका यही प्रयोजन था कि उठो, फिर थोड़ा स्कूल जाओ, स्कूल में डिग्रियां लाओ और फिर कामकाज में लग जाओ और पूरी ज़िंदगी कामकाज करते रहो, सिर्फ पेट के बारे में ख्याल करो, और फिर जब हाथ पैर काम करने बंद हो जाए तो सत्संग में चले जाओ और उनके जो है राम भजन सुनो, कृष्ण भजन सुनो और गीता का थोड़ा ज्ञान पढ़ो और बात ख़त्म। जो भगवान के प्रति जो प्यार होना है, जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति जो लगान होना चाहिए, वो तो जवानी में होना चाहिए, 20 साल की उम्र में। तभी वही तो बताएगा कि जीवन को जीने का सही मार्ग क्या है। अब 80 साल 70 साल की उम्र में आप क्या जीवन का मार्ग पता करके भी आप क्या मतलब पालोगे? कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो ये भी एक बात है कि जो एक पुरुष जो जागता है या जो एक इंसान जागता है उसके ख़िलाफ़ भी एक तरह से समाज जो है हो जाता है। आप जैसे कि अपना बुद्धा का एग्ज़ाम्पल ले लो, उन्होंने सही मार्गदर्शन देने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर कितनी सारी जानलेवाएँ हमले हुए, इसके बाद के कोई वो नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। आप सोक्रेटिस की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, आप जीसस क्राइस्ट के एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, या आप अम्बेडकर के एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। ये जितने भी आप भगत सिंह ले लो, राजगुरु ले लो, सुखदेव जी को ले लो, ये जितने भी आप मोहनदास करमचंद गांधी जी को ले लो। हाँ, तो ये जितने भी लोगों ने कुछ भी एक बदलाव लाने की कोशिश की समाज में, इनको समाज ने ही एक तरह से दुश्मन बना दिया और इनको या तो मौत के घाट उतार दिया बिना किसी शर्म के। हाँ, और उसके बाद जो है आप हर साल उनकी जयंतियाँ मनाते हो और उनका एक तरह से कल्ट बना दिया। जब वो ज़िंदा साक्षात आपके सामने थे तब तो आपने उनकी जो बातें हैं उनको दरकिनार किया,
और मरने के बाद फिर आपने उनको जो है एक तरह से प्रतीक बना दिया कि सालों साल इनके प्रतीक में 4 गाने गा देंगे, 2-4 लड्डू बांट देंगे और आपका काम ख़त्म। हाँ, तो ये 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन क्या होता है, ये लाउड स्पीकरों में ये देशभक्ति के गाने बजते हैं, 4 लड्डू बांटते हैं, झंडे को आरोहण करते हैं और उसके बाद जो है सल्यूट मारा और अपने अपने काम काज में लग गया। टीवी देखा, टीवी में थोड़े भाषण सुने और ख़त्म, आपका देशभक्ति ख़त्म। हाँ, देशभक्ति क्या मतलब, ये क्या साल में एक दिन मनाने वाली कोई पर्व है क्या? देशभक्ति तो रोज़ जैसे कैसे आप ज़िंदगी व्यतीत करते हैं उससे आपको पता, देश प्रेम पता लगता है। सिर्फ नारे लगाने से और दिन में एक बार देशभक्ति का गाना गाने से देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति को रोज़ जीना पड़ता है और रोज़ करना पड़ता है। तो अब एग्ज़ाम्पल ये है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो है मैं अगले दिन बना रहा हूँ, लेकिन आप में से कितने लोगों ने इसको पहचाना होगा, ये अगर आपने इसको जान के पहचान लिया होगा तो आपको सल्यूट है। और अगर आप मेरे बताने के बाद अगर आपको ये पता लग रहा है कि जो है ये वीडियो मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ, तो ये बताइए कि इसमें पिछले वाले वीडियोस और इस वीडियोस में आपको क्या डिफरेंस पता लगता है। अगर आपने पता लगा लिया तो आपके अभी जो है चांसेस हैं जागने के। तो या इट्स अ फनी मोमेंट। तो मैंने कंटिन्यूटी को बरकरार रखते हुए जो है, जैसे लोगों का बेवकूफ़ बनाना कितना आसान होता है, सिर्फ वो एग्ज़ाम्पल को दर्शाने के लिए मैंने जो है आज अपना ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया कि लोग जो हैं इस वीडियो को देख के पहचान पाएंगे कि नहीं, कि कल और आज में कोई डिफरेंस था कि नहीं। ठीक है, तो यही बात है कि अब जाग जाइए, जैसे ज़रतुश्त जाग गए थे, जैसे कि मंसूर जाग गए थे और उन्होंने सच्चाई का नारा लगाया था, और जैसे और भी बहुत सारे विशेष लोग हैं जो कि जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिन्होंने कभी बात नहीं की। उन सारे लोगों को नमन है हमारी तरफ से, और जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए जो है हमें जागृत करने की कोशिश की। लेकिन ये है कि जैसे फूफा जी कह गए हैं कि समाज जो है कभी जागेगा नहीं, तो वो सारे लोग जो हैं एक तरह से विफल हो गए, क्योंकि उन लोगों का जो है हमने क्या बनाया, बुद्धा का क्या बनाया। बुद्धा तो एक हिंदू परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो है अपने अलग होके उन्होंने ये कहा कि मैं किसी भगवान पे विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उनको ही एक भगवान बना दिया। जो महावीर थे हमने उनको ही भगवान बना दिया, कि उनका जो सबसे पहला जो उपदेश ये था कि भगवान मूर्ति पूजन ना करो, भगवान की पूजा ना करो, और अपना जो है सत्य खुद पता करो। तो अपना सत्य जब आप खुद पता करेंगे तो आपको जो है जो ज्ञान होगा वो आपका अपना स्वयं का ज्ञान होगा, किसी की रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं होंगी। और वैसा ही ज्ञान जो है आप हर इंसान को जो है जागृति प्रदान करेगा, हर इंसान को जो है एक तरह से एनलाइटेंड कर देगा। क्योंकि हम फूफा जी ये भी करते थे कि सारे लोग जो है जागृत तो हैं, लेकिन वो एक मूर्छित जागृति है, हाँ, एक सोई हुई जागृति है। बस झंझोड़ के उठाओगे तो फिर गुस्सा करते हैं कि भैया नींद से उठा दिया तो अब तुम्हारी जान हम लेंगे। तो सबसे विशेष यही आग्रह है कि आप जागिए और लोगों को अपना बेवकूफ़ बनाना देना बंद करिए। किसी को भी एक अनुमति मत दीजिए कि वो आपका जो है उल्लू कर दें और किसी अपने कुछ फ़ायदे के लिए आपका बेवकूफ़ बना दें, कुछ वोटों के लिए आपका बेवकूफ़ बना दें। ये जो है बहुत दशक बीत चुके हैं और हम ऐसे ही फंसे हुए हैं, इससे अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा, अकल लगानी पड़ेगी फॉर वंस। तो होपफुली सब जो हैं यहाँ पे अक्लमंद हैं, सब जागे हुए हैं। इसी विशेष बात पे मैं अपना आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। लेकिन मैं इसको ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसा मैं इसको जोड़ूंगा कि शायद आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन मैंने तो इस वीडियो में कह ही दिया है कि कल और वो वीडियो कल का था और ये वीडियो आज का है, और दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो अगर आपने देख लिया तो अभी भी आपके ऊपर कुछ उम्मीदें हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो फिर आपका मालिक वही भगवान है जिसको आप मानते हो। ठीक है फिर, तो फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, बाय।